सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का चैत्र नवरात्रि का एक बहुत ही विशेष पूजा विधि लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता तो दूर ही होगी। जिन दाम्पत्य जीवन में विशेष कष्ट खासकर संतान की प्राप्ति का चल रहा है, उनके लिए यह रामबाण उपाय है। और जिनके परिवार में धन दौलत नहीं आ रहा है, जिनके परिवार में कंगाली चल रही है, बिजनेस का घाटा चल रहा है, जिनके परिवारों में सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, चैत्र नवरात्रि का या साईं बाबा का अगर पूजा किया जाए, जिस प्रकार से आपने साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा कि गोपाल राव गुंड जी थे, जो निसंतान थे और उनको कितने साल हो गए थे शादी के, उनको बच्चे ही नहीं हो रहे थे और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि आपको संतान नहीं होगी। और उन्होंने बाबा की अगाध रूप से पूजा की। उस समय बाबा अलाइव थे, बाबा के सम्मुख वह जाते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे शिरडी में। तो जब उनको संतान हुई बहुत सालों के बाद, तो वह बाबा से गए उनके प्रार्थना के लिए कि बाबा हमको यहाँ पर शिरडी में राम नवमी का पर्व धूमधाम से मनाना है। तो बाबा ने क्या किया, उनको अपने हृदय से आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम मना सकते हो। उसी समय से बाबा के सरल हृदय ने जो आशीर्वाद दिया, उसी समय से वहाँ पर चैत्र नवरात्रि का राम नवमी का त्यौहार शिरडी में धूमधाम से मनाया जाने लगा। आज भी राम नवमी का पर्व शिरडी में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर को दिव्य तरीके से सजाया जाता है और वहाँ से देश विदेश के श्रद्धालु भर भर के आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेकर के और वह कामना करते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख दरिद्रता निर्धनता है, बेरोजगारी है, किसी भी प्रकार का रोग दोष कलेश विकार है, वह दूर करें। और बाबा निश्चित रूप से दूर करते हैं। तो आज हम यह उपाय जो लेकर के आए हैं, यह चैत्र नवरात्रि का साईं बाबा का पूजा कैसे किया जाए और इस समय में जो सबसे विशेष मुहूर्त माना जाता है बाबा की पूजा का, यह चैत्र नवरात्रि का। इसमें अगर आप कोई भी उपाय बाबा का करते हैं सच्चे हृदय से, श्रद्धा और सबरी के साथ, तो बाबा उस चीज को साक्षात सुनते हैं और वह मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि चैत्र नवरात्रि को माना जाता है यह माँ दुर्गा के 9 रूप का पूजा है और उसमें साईं बाबा कौन है, गुरु हैं। तो गुरु कौन है, लिखा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बारे में यह कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और गुरु के बारे में लोगों ने बताया है कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। मतलब अगर ईश्वर रूठ जाते हैं तो गुरु का शरण है और गुरु रूठ गए तो किसी का शरण नहीं है। इसलिए प्रथम पूज्य जो माने जाते हैं वह गुरु माने जाते हैं। तो गुरु की पूजा हम लोगों को करनी है और माँ शक्ति स्वरूपा जो माँ के रूप में है, शक्ति के रूप में है, शांति के रूप में है, लक्ष्मी के रूप में है, माँ दुर्गा का भी पूजा करना है। तो कैसे करना है, आज इसी रूप को हम बताना चाहते हैं। जिन घर परिवारों में अगर कोई भी निसंतान दंपत्ति है, वो क्या करे, एक गोला नारियल का आता है, नारियल जो बाबा को अति प्रिय था, नारियल लेना है और एक घी का दीप लेना है और उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। ये जो मैं पूजा बता रहा हूँ, यह नवरात्र के प्रथम दिन, जो कि नवरात्र अब की बार 22 मार्च से बुधवार से स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही शुभ मुहूर्त 9 दिन का नवरात्रि अब की बार पूरी की पूरी 9 दिन की पड़ रही है। तो सच्ची पूजा आराधना का सबसे मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो नवरात्र के प्रथम दिन जैसे माँ का आपने कलश स्थापना कर लिया सब कुछ, तो साईं बाबा का भी वहाँ पर आप क्या करिए, पीले आसन पर स्थापित करिए और उनके सम्मुख एक गरी मतलब नारियल का गोला, जो नारियल आता है मंदिरों में आप चढ़ाते हैं, वह नारियल ले लीजिए और उसके बाद एक घी का दीप ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए और उसके बाद आपको धूप बत्ती अगरबत्ती जो आप जलाते हैं वह आपको लेना है। इतना लेने के बाद साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठना है और आपको करना है क्या, साईं चालीसा का या साईं बावनी का पाठ।
अगर दोनों कर सके तो बहुत अच्छा है। इन दोनों में साईं चालीसा या साईं बावनी का लगातार आपको दोनों में से कोई एक आपको लेना है और उसका पाठ करना है। क्यों? 9 दिन की नवरात्रि है और 9 दिन लगातार आपको इसका पाठ करना चाहिए। और नारियल का प्रथम दिन आप वहां पर चढ़ा दिए और 9वें दिन इस नारियल को क्या करना चाहिए कि आप इस नारियल को पीले कपड़े में बांधकर अपने मुख्य गेट पर आपको इसको लगाना रहेगा। कैसे लगाना है अब ये भी हम बताएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे उपाय करना है। देखिए, जिनके घर में संतान नहीं हो रही है वह इस चीज को उपाय किए नारियल का। जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही वो क्या करें? जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं उनको क्या करना है? इसी प्रकार से पूजा करना है। 1 लोटा जल लेना है, घी का दीप प्रज्वलित करना है, धूप बत्ती प्रज्वलित करना है और साईं बावनी या साईं चालीसा का पाठ करना है। लेकिन यहाँ चढ़ाना क्या है? जिनकी शादियां नहीं हो पा रही उनको 7 गांठ हल्दी चढ़ा देना चाहिए बाबा के सम्मुख, साईं बाबा के सम्मुख। और यह 9 दिन है तो 9 दिन 7-7 गांठ हल्दी चढ़ाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 9 दिन 7-7 गांठ हल्दी चढ़ाना है। और इस हल्दी को चढ़ाने के बाद आपको क्या करना रहेगा ये भी हम बताएं। तो जिन बच्चे बच्चियों को शादियां नहीं होती हैं, विलंब होता है, आप अगर कुंडली में बिलीव करते हो तो उसमें गुरु कहीं ना कहीं कमजोर होता है। गुरु भी शादी का ही कारक बनता है। तो 7 गांठ जो हल्दी चढ़ाएंगे, इन 7 गांठों को, हल्दियों को जो 9 दिन आप चढ़ाएंगे, क्योंकि नवरात्र 9 दिन का है, तो 9 दिन आप चढ़ाइए आस्था के साथ। और इसमें से प्रथम दिन जो आपने 7 गांठ हल्दी चढ़ाया है, इसको क्या करें कि आप अपने घर में रख दें। और 8 दिन की जो हल्दियां रहेंगी 7-7 गांठ, इसको क्या करें? अपने सर के ऊपर समस्त हल्दियां घुमाकर, जो भी बच्चे बच्चियां जिनकी शादियों में विलंब हो रही है, माँ दुर्गा का ध्यान करके आप इस हल्दी को या तो दान कर दें और या तो इस हल्दी को आपको क्या करना है? किसी जल में, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। और जो आपने प्रथम दिन की 7 गांठ हल्दी रखी है, इसको चाहे तो कहीं बांध दें, पूजा स्थान पर पीले कपड़े में बांध के रख दें। वो बच्चे बच्चियां रखें अपने हाथ से जिनकी शादियों में विलंब हो रही है। तो ऐसी मान्यता है कि गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और गुरु ग्रह जब मजबूत होता है तो निश्चित रूप से उनकी शादियां अच्छे घर परिवार में होती हैं, अच्छे वर वधू से साथ हो जाती हैं और उनका जीवन सुखमय होता है। अब यहाँ पर आते हैं कि जिनके रोजगार में दिक्कत आ रही है वह इस चैत्र नवरात्र में पूजा कैसे करें। सेम विधान वही है, लेकिन चढ़ाना क्या है? आपको एक नारियल चढ़ाना रहेगा। जिस प्रकार से प्रथम दिन आपने नारियल चढ़ाए, इस नारियल को चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद अपने सर के ऊपर 7 बार घुमा करके आप इस नारियल को किसी पीपल वृक्ष के नीचे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, जो नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, उसको जब 7 बार क्लॉकवाइज अपने सर पे घुमाकर किसी जल में आप डालते हो, तो ऐसी मान्यता होती है कि आपके राहु केतु और जितने भी ऐसे क्रूर ग्रह हैं जो आपके मार्ग में बाधा डाल रहे हैं, वह दूर हो जाते हैं। तो इस उपाय को करें। जिनके घर में रोग दोष है, रोग दोष जिनके घर में, वह क्या करें? रोग दोष जिनके घर में, जो 1 लोटा जल आप रख रहे हैं और दीप रख रहे हैं, इस दीप को पूरे घर में दिखाइए। वैसे तो हर दिन जब भी पूजा करेंगे पूरे घर में दीप दिखाएंगे, 1 लोटा जल छिड़क देंगे और जो बचेगा जल इसको तुलसी जी के पेड़ में या केले के पेड़ में या पीपल के वृक्ष में आप 1 लोटा जल डाल दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब दीप दिखाते हैं, जल छिड़क देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और हम कहेंगे जो हम हर ब्लॉग में बताते हैं। देखिए, बार बार विशेष मुहूर्त नहीं मिलता है। यह जो चैत्र नवरात्र आता है, आपके साल में एक ही बार चैत्र का महीना आएगा और चैत्र नवरात्र सतयुग से आज तक सबसे विशेष है, क्योंकि चैत्र नवरात्र में ही संवत्सर चेंज होता है। जो आपका नया ईयर स्टार्ट होता है, इसी जो है चैत्र नवरात्र से ही माना जाता है। तो यह सबसे विशेष मुहूर्त में से एक है और इसीलिए हम बताते हैं
कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं आए, आपके घर में बिजनेस में घाटा लगे, आपके घर में सामंजस्य ना बने, आपके घर में किसी प्रकार की भीषण बाधा हो, रोग दोष कलेश विकार हो, मुकदमेबाजी चल रही हो, पैसे आपके ना रुक रहे हो, कर्ज में डूब रहे हो, तो ऐसे समयों में आपको हवन कराना चाहिए, दिव्य हवन। जो साईं दिव्य हवन होता है, जिस प्रकार से साईं बाबा ने धूनी प्रज्वलित किया था और आज भी वह धूनी प्रज्वलित है, उसी प्रकार से जब आपके नाम से संकल्प होता है, आपके गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है, तो यह अदृश्य ऊर्जा आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से परिवर्तित करती है और आपकी फूटी हुई किस्मत चमक जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यजुर्वेद में जो यज्ञ का वर्णन है, जो दिव्यता है, अग्नि क्या थी? अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम थी, और अग्नि में हम स्वाहा करके जब वह साकल्य डालते हैं तो आपके जीवन में समस्त प्रकार की जो ग्रह बाधा है वह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है और जीवन पुष्प की तरह खिल जाता है। इसी को कहते हैं साईं बाबा का चमत्कार। क्योंकि अगर आपकी आस्था है तभी कोई चीज़ आपको श्रद्धा के साथ जब पूजा करते हो तो उसका परिणाम मिलता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि कहा गया है विश्वासम फलत सर्वदा, विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। इसी के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी बाबा की पूजा करिए सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची आस्था के साथ और श्रद्धा और सबूरी के साथ। इसी भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि अपना परिवार मुझे भी बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में मेरा साथ दीजिए, और उन साई परिवार तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।